तो गजनफर साहब, जो पिछले 2 इलेक्शन हमने भारत में देखे, वहाँ तो नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी कैंपेन ही पाकिस्तान के खिलाफ की है। बुनियादी एजेंडा, मंशूर के तमाम नुकात उस पर मबनी थे कि वो आएंगे तो कश्मीर में ये इस तरह के इक़दाम उठाएंगे, उठाकर भी दिखाए, और फिर जुल्म बर्बरियत वो बढ़ता ही चला जा रहा है। दुनिया में किसी की नहीं सुननी, पाकिस्तान के खिलाफ जहर अफशानी करनी है और जहर मुस्तकिल उगलना है। तो ये आज हम एक यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं, अगले साल फिर हम इसी तरह बैठकर गुफ्तगू कर रहे होंगे। इस एक साल में हमें क्या करने की ज़रूरत है, और नरेंद्र मोदी ने माजी में जो कुछ किया उस पर भी आपकी राय ज़रा। बात यह कि चीमा साहब ने आखिर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो पॉलिटिकली स्टेबल एंड इकनॉमिकली प्रोग्रेसिव मुल्क होगा तब चीज़ें होंगी। तो ये दोनों चीज़ें जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकनॉमिक एमेंसिपेशन जो है वो आने वाले सालों में तो मुझे नज़र आ नहीं रही। दूसरी बात यह है कि इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, और अगर आपने मादी में तो जो कुछ नरेंद्र मोदी ने किया वो आपको पता है, और कश्मीर का जिस तरह स्टेटस 35A चेंज करके जो कुछ किया उसको इंडिया में जम किया वो भी सबके सामने है। और वो अब बड़े उसके ऊपर स्ट्रांगली वहाँ पे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, यानी जम्मू में और वैली में ख़ास तौर पे जहाँ पे मुसलमानों की अभी भी परसेंटेज ज़्यादा है, वहाँ वो वोट परसेंटेज को इस तरह चेंज कर रहे हैं कि अगर 1 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 1 हिंदू वोट है तो वो मुसलमानों के लिए 1,50,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मुसलमान वोट डाल रहे हैं, जिससे पूरे का पूरा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। उसकी बड़ी लंबी डिस्कशन है, लेकिन ये वो कर रहे हैं। अब उससे भी आगे 2 कदम आगे बढ़े तो आपको अब एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है। इस वक्त जो राम मंदिर के इनाग्रेशन के जहाँ बाबरी मस्जिद की जगह बनाया गया है, वहाँ जो नरेंद्र मोदी ने तकरीर की है वो सिर्फ दहशतगर्दी और मुस्लिम एनिमोसिटी पे और मुसलमानों को जलील करने पर और इंडिया के अंदर मुसलमानों पे जुल्म डालने पे और माइनॉरिटीज़ को चैलेंज करने के ऊपर मुनहसर है, जिससे वहाँ की बीजेपी और आरएसएस जो है वो अब उन्होंने बलवे शुरू कर दिए मुसलमानों के खिलाफ भी। यानी उसने कहा कि जी उसने वही चीज़ जो आरएसएस की प्रीफेज में लिखी हुई थी उनकी किताब में, जब आरएसएस बनी थी मुसोलिनी और हिटलर के ख्यालात से मुतासर होके, तो उन्होंने लिखा था कि जी इंडिया के अंदर जो लोग रहेंगे वो हिंदू होंगे और बाकी जो लोग रहे हैं उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, उसकी लाइन आपको याद होगी, उसने कहा कि इंडिया में जो रह रहा है वो इंडिया के रिलीजन को कबूल करे, और अगर उसको इंडिया की फेथ कबूल नहीं है तो उन ममालिक में चला जाए जहाँ की फेथ के मुताबिक वो रहना चाहता है। ये है अब एटीट्यूड इंडिया का। उसने खुल के वो जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है उनका साथ दिया है। अब जब वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट और जो दहशतगर्द उसके पीछे खड़े हैं तो वो कश्मीर के सोल्यूशन की तरफ किस तरह जाएंगे। और उस कश्मीर के सोल्यूशन के ऊपर एक और चीज याद रखिएगा जो बड़ी जरूरी है जी, वो है गजा में जो कुछ आज हो रहा है, जहाँ पे 27,000 फलस्तीनियन को शहीद किया जा चुका है, और अभी तक जो बाइडन जैसा हिटलर जो है और नेतन्याहू जैसा मुसोलिनी जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं, और जो बाइडन उसको सपोर्ट कर रहा है। यानी जो दुनिया में दहशतगर्दी के लिए अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा मुजरिम है। वो दहशतगर्दों को हथियार देता है, वो लोगों को मरवाता है, वो लोगों को कत्ल करता है, वो दहशतगर्दी को फाइनेंस करता है। अब ये कल्चर बन गया है दुनिया का। ठीक है, तो ब्रिगेडियर साहब, ये अब जाहिर है कि दुनिया के माशी मफादात जुड़े हुए हैं भारत के साथ, और एक जानिब कश्मीर में हम इंसानी हुकूक की पामाली देख रहे हैं, तो दुनिया के लिए इस वक्त माशी मफादात की ज़्यादा अहमियत है बनिस्बत के वो इंसानी हुकूक की पामालियों की तरफ थोड़ी तवज्जो दें। देखिए, दुनिया की जो ओरिएंटेशन है ना वो चेंज हो रही है। अभी जैसे ब्लॉक्स का जिक्र है, दुनिया में ब्लॉक्स बन रहे हैं, उसके बाद मिलिट्री कनेक्टिविटी हो रही है, उसके बाद आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे हैं जो बाइपोलरिटी से यूनिपोलरिटी से भी ट्राइपोलरिटी की तरफ चीज़ें मूव कर रही हैं। रशिया और चाइना जो है वो ग्रो कर रहे हैं, और चाइना बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है। अमेरिका जो है वो फेयरफुल है, वो भारत को जिस तरह उनका हथियार दे रहे हैं और उनका डिफेंस पैक्ट है। तो इस तमाम चीज़ों में चीज़ जो है वो माशियात से भी आगे निकल गई है। ज़रूरी है, सही कह रहे हैं आप, माशी इंटरेस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है और उसको जो है वो अमेरिका भी देखता है और बाकी ताकतें भी देखती हैं, लेकिन इजराइल तो इतनी बड़ी मार्केट नहीं है ना, उसको क्यों इतने सारे हथियार दिए जा रहे हैं। इस वक्त है ये जो चीज़ है ना, ये डोमिनेंस की,
चीज़ है कि वर्ल्ड पावर को, वर्ल्ड इश्यूज को कौन डोमिनेट करता है। अमेरिका के पिलर्स हैं, वो कहते हैं ना 4 पिलर्स ऑफ द डोमिनेशन, जो अमेरिकन जो है एशिया के से रिलेट करके, मिडिल ईस्ट से रिलेट करके, यूरोप से रिलेट करके, साउथ चाइना सी से रिलेट करके कहता है, तो वो इन डोमिनेटिंग एरियाज में किसी को घुसने की इजाज़त नहीं देना चाहता। और आज जो कुछ गजा में हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। हम एक कश्मीर को हमने एक टॉकिंग पॉइंट बनाया हुआ है, कश्मीर हैज टू गो मोर देन द टॉकिंग पॉइंट। अगर आज अमेरिका जो है वो गजा में इजराइल को हथियार दे रहा है कि इजराइल किसी तरह डोमिनेट करे अरबों को और पैलेस्टीन को, ये है जो मदद चाहिए होती है, ये है जो फिजिकल आप किसी की राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गजनफर साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।